प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट अब और भी तेज हो चुका है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिनको डर है कि कहीं न कहीं शिवसेना का चुनाव चिन्ह उनसे छीन नहीं लिया जाए, इस बीच वह डंके की चोट पर कई ऐलान कर रहे हैं और इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के साथ यहां पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला चल रहा है और चुनाव आयोग जल्द ही शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला भी सुना सकता है। लेकिन इसी बीच यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ साथ उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर भी तमाम चर्चाएं की जा रही हैं। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए श्रीकांत शिंदे के बारे में कि आखिरकार अब श्रीकांत शिंदे को लेकर क्या कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में कि अब श्रीकांत शिंदे को लेकर ये मांग की जा रही है कि युवा सेना का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए, लेकिन इस पर विपक्ष क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2024 में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार रहे उद्धव ठाकरे राज्य की तरफ से और बीजेपी सरकार के कायर भी रहे। लेकिन इस बीच यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जिस तरीके से सत्ता को गवा चुके हैं, इस सत्ता को गवा देने के बाद वह ऐलान ये भी किए हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर से शिवसेना की सरकार बनेगी अब महाराष्ट्र में। लेकिन इसी बीच युवा सेना सचिव वरुण सरदेसाई ने अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ पर कई बड़े दावे किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से मांग की गई, प्रताप राव जाधव ने जो मांग की थी कि अब एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को युवा सेना का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, इस बात पर उन्होंने अपनी बात रखी है कि युवा सेना एक है, इस युवा सेना के मुखिया आदित्य ठाकरे हैं। ऐसे में उनका सवाल रहा है किसी और के साथ क्या किया जाए। हर गली में कई मंडल होते हैं, इसलिए अगर कोई ऐसा मंडल स्थापित करना चाहता है तो ये उनकी बात है। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक गणपति मंडल में एक अध्यक्ष, कार्यकारी समिति भी होती है, लेकिन उनके संग में एक सचिव होता है, उसका कोई सिर और पैर नहीं होता, इसलिए उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। फिलहाल आदित्य ठाकरे जिस पद पर काम कर रहे हैं उसके पीछे प्रदेश की जनता खड़ी हुई है। आदित्य ठाकरे बीते पिछले 2 महीनों से राज्य के हर हिस्से की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में देखने को मिल रहा है कि लोग कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब आदित्य ठाकरे यहाँ पर तमाम बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं श्रीकांत शिंदे को। देखना दिलचस्प ये होगा कि यहाँ पर जिस तरीके से नेता अपनी बात रख रहे हैं, क्या वाकई में श्रीकांत शिंदे को युवा सेना का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन जंग यहाँ पर छिड़ी हुई है आदित्य ठाकरे और श्रीकांत शिंदे के बीच। आपके मुताबिक युवा सेना का अध्यक्ष किसे होना चाहिए, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।